बिना विवाह के दोनों का बना हुआ संगम, इसमें वर्णन किया गया है कि वह पुरुष 1 वर्ष के लिए इसका प्रायश्चित है कि धरती की परिक्रमा करने को निकल जाए और मनुष्य मात्र का मुंह न दिखे। देखे वो इतना पापी है, इतना हत्यारा है। बिना विवाह के स्त्री के साथ बनाया गया संबंध 1 वर्ष के लिए ऐसे घोर वन में जाकर के निकल जावे कि वह समाज को अपनी शक्ल न दिखाए, नदियों के किनारे पड़ा रहे, नदियों का ही पानी पिए, नदी में डूब करके भजन करे और समाज को 1 वर्ष तक अपनी शक्ल न दिखावे, उसका यह प्रायश्चित है। ये स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कहा है। हो सकता है कि मेरे ऊपर गुस्सा भी आ रहा हो, क्या करूं, मुझे तो अब ये बताना पड़ेगा। और ये कहने में मुझे इतनी शर्म लग रही है, अविवाहित स्त्री के साथ संबंध बनाकर यदि उसके पेट में संतान हो जाती है, उसके पेट में गर्भ हो जाता है, तो वह पुरुष 12 वर्ष तक समाज को अपनी शक्ल न दिखाता हुआ नदियों के किनारे पड़ा रहे, वही पानी पिए, मनुष्य मात्र को अपनी शक्ल न दिखावे। इस अपराध से तब ही वह बच सकता है, यह उसका प्रायश्चित है। कौन बताएगा इस समाज को ये बातें? समाज अपराध के गर्त में डूब रहा है। एक बार फिर दर्शन कर लो इस ग्रंथ का। ये इसके 2 खंड हैं। कल तक मैं आपको ये सुना रहा था, ये सुना रहा था ये, और आज इसका दूसरा खंड है मेरे हाथ में। ये 2 खंडों में है ये ब्रह्मांड पुराण। और मैंने ये संकल्प लेकर के आज से 26 साल पहले से कि मैं ग्रंथ से वही बात करूंगा जो बातें प्रमाणित हैं। मैं आपको डराने की बातें नहीं कर रहा हूं, ये अपराध हो रहे हैं। इस बात को एक बार फिर रिपीट करूंगा। ऐसा भ्रष्ट पुरुष, ऐसी भ्रष्ट स्त्री बिना विवाह के जिसका कुंवारापन है, कुंवार जीवन है, ऐसी उस कन्या के उदर में होने आने वाली संतान उस पुरुष के द्वारा इतना बड़ा घृणित काम है। 12 वर्ष तक समाज को अपना मुंह न दिखाता हुआ नदियों के किनारे पड़ा रहे, समाज में आवे नहीं, शकल दिखाने के लिए सुबह से लेकर सूर्य उदित से सूर्य अस्त तक कंठ तक पानी में बैठ करके प्रायश्चित करे। इस अपराध का 12 वर्ष बहुत होते हैं। 12 साल तक जब तक वो प्रायश्चित नहीं करेगा तब तक इस पाप से वो बच नहीं सकता। देवदासी ब्रह्मदासी स्वतंत्रा शूद्रदासिका दासी चतुर्विद्या प्रोक्ता द्वयी चारते क्षत्रिया समे। यह भी श्लोक बड़ा अद्भुत है। 4 तरह की दासियां होती हैं। एक है देवदासी, एक है ब्रह्मदासी, एक है स्वतंत्रा और एक है कनिष्ठ का दासिका है। कनिष्ठ का दासिका कौन है? जो लोगों के घर में झाड़ू पोंछा बर्तन साफ करने को आती है। उस घर में ऐसे भी मूढ़ बुद्धिहीन पुरुष हैं, काम वाली स्त्री को भी नहीं छोड़ते, उसके साथ गलत संबंध बना लेते हैं। यदि किसी पुरुष ने ऐसा घिनौना काम किया है, 3 वर्ष तक घर छोड़ करके वो जंगलों में जाके प्रायश्चित नहीं करता, तब तक वह इस अपराध से बच नहीं सकता, उसका प्रायश्चित नहीं हो सकता। उसके लिए 3 वर्ष बताइए। बहुत बड़ा अपराध है। सिर्फ अगरबत्ती जलाने से कुछ नहीं हो जाएगा, बहुत ध्यान देना होगा। और वर्तमान समय में तो एक कलयुग अपने ऐसे पाम फैला रहा है। और ये कहने में मुझे इतनी शर्म लग रही है, इतनी लाज लग रही है। वो बहनें कितनी परेशानी में है। ये उनको पता है कि हमारा आदमी बिगड़ा हुआ है, कि घर में आने वाली काम वाली को, और वो काम वाली भी, उसको भी यही दंड है। वो भी समाज को शकल दिखाने को लायक नहीं है, उसके लिए भी यही प्रायश्चित है। वो भी घर से निकलकर 3 वर्ष जंगल में पड़ी रहेगी, समाज को अपनी शकल न दिखावे। इस बात को याद रखना, जो कोई दूसरे के धर्म को बिगाड़ने में लगे हैं, बेविचारी हैं, दुराचारी हैं, चरित्र नाम की चीज नहीं है, उन लोगों को 100 मनुष्यों की हत्या करने का पाप लगता है, 100 लोगों के प्राण लेने का
उन्हें पाप लगता है। मुझे पता है तुम ताली मरी मराई बजाओगे। तो कनिष्ठ दास से कहा, जो कहीं किन्हीं के यहां घरों में काम कर रही है, झाड़ू पोंछा कर रही है, नौकरी कर रही है वहां पर, उसके साथ होने वाला ये घृणित कर्म, इसको महापाप में लिया गया है और इसका प्रायश्चित है कि 3 वर्ष तक निर्जन वन में, जहां कोई देख ना ले, वहां अपने आप को सुखा करके प्रायश्चित करे, नदियों के किनारे पड़ा रहे, तब इस अपराध का प्रायश्चित होगा।